सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जो लोग खुश हैं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, मैंने सोचा 4 संदेश, इसमें कौन सा बताओ सोच रहा था जरूर, बट एक संदेश मिल गया है। यहाँ पर कितने लोग परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग परमेश्वर के यानी लोगों के साथ एनकाउंटर, पुराना नियम के भक्त लोग, जो नया नियम के भक्त लोग, उन लोग को आमने सामना कितने लोग देखना चाहते हैं? हालेलुया। और यहाँ पर कितने लोगों को सुपर नेचुरल रिलीज, अलौकिक रीति से हमारा घर पे, हमारा जीवन पे कुछ खुल जाए, कितने लोग आशा करते हैं? परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या खोलता है। परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा ये चारों में प्रार्थनाओं के बाद ये चौथा टॉपिक ये बताना थोड़ा सा इस वीक के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक शैतान ने जो कुछ बांध के रखा है वो सब खुलने वाला यीशु के नाम से। जो कुछ आपके जीवन में शैतान ने रोक के रखा है वो आने वाला आप लोग के पास। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर की वचन से सुपर नेचुरल रिलीज, अलौकिकता से खुल जाना, अलौकिक रीति से खुल जाना। परमेश्वर क्या क्या खोलता है आपके जीवन में, आप लोग के परिवार में, आप लोग के घर में क्या क्या खोलना चाहते हैं, और बाइबल में क्या क्या खुल चुका है वो थोड़ा सा देखेंगे आज हम लोग। हालेलुया। खुल जाना अच्छा है, बांध के रखना अच्छा है। हालेलुया। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शैतान ने जो कुछ बांध के रखा है वो खुल जाना चाहिए। और शैतान और शैतानी लोग, जादू टोना करने वाले लोग, जो कुछ हमारा जीवन में खोल के रखे उसको बांधना भी जरूरी है। वो बांधना भी जरूरी है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में 3-4 आयत को हम लोग पढ़ लेते या तो नोट कर लेते। मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल रिलीज, इस अंश के बारे में हम लोग सुन रहे। प्रभु की वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 7-8 आयत में वहां पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और आज मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। नीचे क्या लिखा है? जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक क्या है? सुपर नेचुरल रिलीज, अलौकिक रीति से खुल जाना, अलौकिक रीति से खुल जाना। यहाँ पर कोई फूल जाना तो नहीं बोल रहे ना? कोई फूल जाते हैं क्या? बेलून फूलता है ना? फूलता है। तो मेरे प्रिय, कुछ लोगों का मुंह फूलता है ना? कुछ लोगों का बॉडी फूलते रहता है। वो फूलना नहीं, ये खुलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ खोल देंगे, शैतान का फूलेगा। किसका? कितने लोग इधर शैतान का फुलवाना चाहते हैं? हालेलुया। कुछ जादू टोना करने वाले को इतना हो जाएगा मुंह, उन लोग का फूलेगा। आप लोग चाहते हैं सब फूले? चलिए परमेश्वर की वचन से ये एक आयत है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय,
यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा 19 आयत, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जो बांधेंगे पृथ्वी पे स्वर्ग में प्रभु बांधेंगे, जो खोलेंगे पृथ्वी पे परमेश्वर स्वर्ग में खोलेंगे। कुछ खुलने वाला यीशु के नाम से। आमीन। मैंने पिछले कुछ दिनों से मतलब मैंने कुछ 1-2 महीने से 2-3 महीने से हर हफ्ता हमारे पास नया नया गवाहिया नई रीति से आने वाला है। नई गवाहिया नई रीति से नया नया चीजें आने वाला है। उधर देखिएगा क्या रखा है वहां पर, दिख रहे हैं आप लोग? हालेलुया। मोबाइल्स आना चालू हो चुका है, नया गाड़ी आना चालू हो चुका है के नाम से। हालेलुया। स्वर्गदूत आना भी देख लेंगे आप लोग, पतरस और यूहन्ना आना देख लेंगे। हालेलुया। कुछ लोग मेरे प्रियो इन दिनों में कुछ लोगों को हमने बताए थे, प्रभु अपना दास लोग की चारा इस्तेमाल करके आप लोग के पास हमको भेज सकते हैं या खुद परमेश्वर आ सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को बताए। बहुत लोगों को सपनों में प्रभु के दास लोग, नबी लोग हम दिख रहे, मेरे वाइफ दिखती है और मेरे प्रियो मुझे अब तक 9-10 लोग बड़े बड़े प्रभु के दास लोग स्वप्न में दिख के क्या होने वाला है। कुछ लोग को मरे हुए लोग दिखते हैं। कौन? मरे हुए लोग दिखते हैं। कुछ लोगों को अगल बगल वाले आजू बाजू वाले दिखते हैं। कुछ लोग को जादू टोना करने वाले दिखते हैं। यीशु के नाम से आज से वो कैंसिल हो जाए। कुछ बेहतर आपका भविष्य दिखेगा, आप लोग स्वर्गदूत दिखेंगे आप लोग को। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम जो कुछ बांधेंगे परमेश्वर स्वर्ग में बांधेंगे, जो कुछ खोलेंगे परमेश्वर स्वर्ग में खोलेंगे। चलिए, ये एक्चुअली प्रभु के दास लोग के लिए आयत आप लोग के लिए भी है। 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 18 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह जो स्वर्ग में कुछ तुम बंधेगा। पृथ्वी पर बांधेगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग यीशु के नाम से हर एक जादू टोना पावर्स को बांध देते यीशु के नाम से। हर एक स्वर्ग की आशीषों को हम खोलते यीशु के नाम से। आमीन नहीं बोलेंगे? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए जो कुछ रोक के रखा गया वो खोल देता हम यीशु के नाम से। जो कुछ लेट हो रहा है उसको हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, ताकि हमारा जो चीजें है रखा हुआ है आकाश मंडल में, स्वर्ग में या गुप्त स्थानों में, अगर किसी के पास हो हमारा चीजें कुछ रखा हुआ है, वो सब कुछ हमारा पास आ जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे। हालेलुया। अगले फसल तैयार हो रहा है, टंकी तैयार रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बार भी बहुत लोग होंगे यीशु के नाम से। तो परमेश्वर की वचन में एक और आयत पढ़ के हम संदेश की गहराई में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 का हम पढ़ते हैं 7 आयत। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 का 7। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद कियों को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आज से हमारे लिए एक द्वार खोल के रख रहा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर कम से कम 12 से भी ज्यादा फाटक को खोल देंगे। कितने फाटक? 12 से भी ज्यादा फाटकों को खोल देंगे। कितने लोग चाहते हैं 12 फाटक खुल जाए आप लोग के लिए? यीशु के नाम से। हाँ, एक एक फाटक से आने वाला आशीष अलग है। तो 12 फाटक खुल जाएगा तो आपका चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। 12 फाटक खुल जाएगा तो आशीष ही आशीष है। चमत्कार को कोई गिन सकता है क्या? आशीषों को कोई गिन सकता है क्या? गवाहियों को हर हफ्ता नया नया गवाही आएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से क्या क्या परमेश्वर रिलीज किए थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमारा जीवन में पता चल जाएगा क्या क्या रिलीज होने वाला है। ठीक है, चलिए नंबर 1, प्रभु की वचन में एलिया के जीवन में परमेश्वर कौओं को, रिलीज किया, रोटियों को, रिलीज किया। मटन को रिलीज किए। हालेलुया। क्या? कौवे, मटन और रोटी। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में अलौकिक रीति से अकाल चल रहा था 3.5 साल। अकाल के समय पे परमेश्वर बात कर रहा था किससे? एलिया से। तुम जाओ किरीत नाला के पास छिप जाना, तुम्हारे लिए मैं कौवों के आज्ञा दिया हो, वो सुबह और शाम आपके लिए क्या लाएगा? सुबह शाम क्या लाएगा? रोटी और मटन। कितने लोग को मटन पसंद है यहाँ पर? कितने लोग को मटन पसंद है यहाँ पर? 2 ही लोग उठा रहे हैं, इधर 2 तो और है, 2 उधर भी है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारा कलीसिया बहुत कम समय में दूध छोड़ दिए, रोटी में आ गया। रोटी भी अभी कम हो गया, दाल भात फिर भी वो भी कम, खत्म। अब सब सीधा मटन में आने वाले हैं। हालेलुया। क्या? मटन का? मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु के लोगों को स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। बासी खिलाते हैं क्या परमेश्वर? कभी एकदम स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 17 अध्याय 2, 3, 4 पहला राजा की पुस्तक पढ़ लेते फटाफट। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 2, 3, 4, 5 पढ़ लेते हैं अच्छे से। पढ़ेंगे या मैं ही पढ़ूं? पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ 17 का 2, 3, 4, 5। तब यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और आमीन। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। आज से सुबह और शाम को परमेश्वर का रोटी मिलने वाला है आप लोग को। सुबह और शाम को परमेश्वर का मटन मिलने वाला आप लोग को। हालेलुया। ये मत सोचना पास्टर साहब हम लोग सुबह शाम नॉनवेज ही खाना है क्या? ये मत सोचना आप लोग जो खा रहे हैं उसको खाते रहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको भौतिक रीति से भी स्वादिष्ट भोजन खिला सकते हैं, और आत्मिक रीति से भी आप लोग को स्वादिष्ट भोजन खिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
मैं जहां जहां जाता हूं वेज खाने के लिए तरसता हूं, मिलता नहीं है, वेज खाने का अवसर ही नहीं मिलता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एलिया के लिए परमेश्वर मटन यानी रोटी और साथ ही साथ खेरित नाला का पानी पीते थे। कौवों को परमेश्वर ने एलिया के लिए रिलीज किए। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कौवे जो है परमेश्वर के तरफ से मेरे प्रियो सुपर नेचुरल थिंग्स, सुपर नेचुरल एक्टिविटी लाना हम नहीं देख सकते। कौवे बहुत छीनने वाले होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं कौवे। बच्चे कुछ खा रहे तो फट से आके छीन के ले जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। पर यहां पर मेरे प्रिय अकाल के समय एलिया को परमेश्वर खिलाने के लिए परमेश्वर कौवों के द्वारा मटन और रोटी का परमेश्वर उपाय किए। अकाल के समय मेरे प्रिय, अकाल के समय एलिया को अकाल नहीं आया। नीचे मेरे प्रियो विधवा को अकाल नहीं आया और विधवा के बेटे को अकाल नहीं आया और कौवे को भी अकाल नहीं आया। क्यों? अगर उन लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? उन लोग को अगर पेट नहीं भरा, उन लोग ने नहीं खाया, तो फिर जाने के लिए बोलेंगे तो जाएंगे क्या? हालेलुया। आज के टाइम पे यानी कुछ खिला के कुछ करने के लिए कहेंगे तो कुछ से करेंगे। एकदम सुबह से शाम तक उसको उपवास रखे, ना चाय पिला रहे ना पानी पिला रहे। ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वो अंदर अंदर दस्तों सुनाता रहेगा। अंदर अंदर कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो करके क्या रहा, कुड़कुड़ाता रहेगा, अंदर अंदर गाली भी बकता रहेगा। सोने वाला हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। आज सो रही है, हालेलुया भी नहीं कह रही। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं कौवों को परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है। वो कौवे कोई भी हो सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए पालन पोषण करने के लिए, आपके लिए मदद करने के लिए मेरे प्रियो, उन दिनों में कौवों को परमेश्वर रखे थे। राजा को अकाल आया, रानी लोग को अकाल आया, राज्य में अकाल आया, इस्राएली प्रजा को अकाल आया, बट एलिया को अकाल नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं एलिया जिस घर में जाएगा उस घर में अकाल नहीं आएगा। प्रभु के सेवक लोग का कभी यानी अकाल जैसा सिचुएशन रह सकता है, बट अकाल के टाइम में भी मटन खिला सकता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के मानने वाले लोगों का कुछ भी नहीं है ऐसा लगेगा, जरूर सब कुछ आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मटन परमेश्वर का यानी स्वादिष्ट वचन को दर्शाता है। एकदम ऊंचाई वाला, गहराई वाला संदेश को मटन दर्शाता है। हष्टपुष्ट करने वाला वचन को दर्शाता है वचन, मटन। रोटी मेरे प्रियो, रोटी भी खाते हैं हम लोग। रोटी यानी एक प्रकार का ऑफिशियल भोजन है जरूर। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जो नया नया आते हैं वो दूध पीते हैं, और जैसा बच्चे के जैसा एक एक वचन पढ़ना, एक एक वचन सुनना, ऐसा रहेगा। कुछ दिन के बाद थोड़ा सा दाल भात, दलिया, दाल भात, खिचड़ी थोड़ा बहुत खाते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद मम्मी रोटी का टुकड़ा बढ़िया दूध में डाल के खा ले बेटा, खा ले बेटा, ऐसा करके
हाँ, रोटी खिलाएंगे, ठीक है। और रोटी हो जाने के बाद बाइबल में लिखा रहता है तुम लोग अब तक तो क्या हो जाना चाहिए था, सयाना हो जाना चाहिए था। अभी भी क्या कर रहा है, दूध पीने वाले के जैसा है। दूध पीने वाले को मेरे प्रिय वचन का परख, नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान कुछ नहीं रहता है। और तुम लोग कौन सा है, कौन सा भोजन खाने वाले? प्रभु की वचन में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 12, 13, 14 में वहां लिखा रहता है तुम लोग को अन्न के बदले क्या दिया है, वहां लिखा रहता है स्वादिष्ट भोजन। अब तक दूध पी रहा है, बट आप दूध नहीं पिएंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? बाइबल अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम कुछ भी पूछेंगे तुरंत बताना है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 13, 14। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। मेरे प्रिय, अन्न किसके लिए है? सयानों के लिए। सयानों के लिए। ये अन्न क्या है? हेल्दी फूड। मेरे प्रिय, हेल्दी फूड। मटन और रोटी या मटन और चावल किन के लिए है? छोटे बच्चों लोग के लिए है क्या? सियानों के लिए। बड़े बड़े वचन में जो बढ़ चुके हैं, बड़े अच्छा अच्छा वचन सुनने वाले को छोटा सा संदेश बताएंगे तो वो अच्छा लगेगा। मटन खाने वाले को दूध भात देंगे तो कैसा रहेगा? चिकन खाने वाले लोगों को दाल भात देंगे तो कैसे रहेगा? अच्छा हो गया, हमारे घर पे आ गए, आइए आइए बढ़िया खाना खा के जाइए, ऐसा बोल के है दलिया खिचड़ी बना के दे रहे। देख क्या बनाती है दलिया दीदी, क्या बनाता है हा? खिचड़ी, ऐसा बोलेंगे क्या? मछली या मटन या चिकन थोड़ा बना के देंगे तो खुश हो जाएंगे। तो पहले 1-2 पीस कम भी देंगे तो चलेगा। और दलिया खिचड़ी इतना इतना दे रहा, और खाइए करके दे रहे। पंकज भैया कैसे रहेगा? बढ़िया, और ला ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे प्रियो, हमारा कलीसिया के लोग सियाना होते जा रहे हैं, अन्न खाने वाला होते जा रहा है, स्वादिष्ट भोजन करने वाले हैं। तो परमेश्वर क्या करेंगे आप लोग के लिए? सुबह शाम जैसा वहां पर मटन और रोटी लाते थे, वैसा आप लोग के लिए परमेश्वर उपाय करने वाले। परमेश्वर आप लोग के जीवन में वचन का भरपूरी लाने चाह रहे। भरपूर रीति से वचन मिलेगा। आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, एकदम वचन में मगन हो जाएंगे। इसके नाम सुबह उठेंगे तो वचन, सोते समय वचन, दोपहर के समय वचन। हालेलुया, हालेलुया। वचन 2-3 बार पढ़ना गलत है, वचन को 2-3 बार सुनना गलत है। जितना सुनेंगे उतना मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। लोगों क्या बात ज्यादा सुनेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। लोगों से ज्यादा बात करेंगे तो पूरा टेंशन बीपी बढ़ जाएगा। अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो काजल खुशी आनंद बढ़ेगा घटेगा? रेखा दीदी बढ़ता जाएगा। आप लोग का खुशी आनंद बढ़ने वाला यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। चलिए देखते थोड़ा सा आगे और क्या क्या परमेश्वर हमारा जीवन में रिलीज करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते। नंबर 2, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का 2 से 6 तक देखेंगे। एलीशा के सेवक की पत्नी के घर पे एलीशा जाने के कारण तेल, मेरे प्रियो, ऑयल रिलीज हुआ और ऑयल बढ़ भी गया।
कितने लोग चाहते हैं आप लोग के घर पे, आप लोग के जीवन पे परमेश्वर का अभिषेक का तेल रिलीज हो जाए और वो बढ़ जाए? बता दीदी, आप नहीं चाहती है? मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जितना प्रभु के दास लोग यानी आप लोग प्रभु के दास से मिले, प्रभु के बेटी से मिले, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मेरे प्रिय, प्रभु के दास लोग आपके घर में आते रहे, आपका वरदान बढ़ जाएंगे, आपका आशीष बढ़ जाएंगे, आप लोग का तेल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? तेल बढ़ जाएगा, अभिषेक बढ़ जाएगा। तो मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों से आप लोग बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? परेशानी में हमेशा रहना अच्छा लगेगा लोगों को? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हर परिस्थिति से हम लोग यीशु के नाम से बाहर आने वाले हैं। हर गरीबी से, हाँ, हर समस्याओं से, हर कर्ज से, हर तकलीफ से हम बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं आप लोग के घर पे तेल बढ़ जाए? आप चाहते हैं आप लोग के जीवन में अभिषेक रिलीज हो जाए? आज से रिलीज हो जाएगी यीशु के नाम से। हमेशा तेल आपके जीवन में भरपूरी से प्रभु रिलीज करेंगे। तेल का गति नहीं होगा आज से यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई तो है इधर प्रार्थना कर रहा है, हर संडे भैया, हर संडे अंकल यहाँ रहे, हर संडे प्रभु का दास यहाँ रहे, तो कुछ कुछ जगह पे बंद हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अच्छे से प्रेयर करिएगा जरूर, बट उसके साथ साथ थोड़ा ये भी प्रार्थना करिए, जहां आवश्यकता है उनको वहां भेजिए, ये भी प्रार्थना करिए। हालेलुया। इस संडे में यहाँ आने वाला नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बसेस बंद हो जाता है करके, कोई इलेक्शन में मैंने ध्यान नहीं दिया। एमपी में एक दो दिन थोड़ा सा 16 तारीख को 17 तारीख को इलेक्शन के कारण बस नहीं चल रहे थे, इस कारण मेरे को रुकना पड़ गया और दूसरा जगह जहाँ जाना है वहाँ का प्रोग्राम्स थोड़ा सा रोकना पड़ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वहाँ पे बस बंद हो जाना आप लोग के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, हाँ, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा घर के लिए, सबके लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, उस आयतों को जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का 2 से 6। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे बता आपके घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़, तेरे और दासी के कुछ घर नहीं। में एक आड़ी को छोड़, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, आमीन, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। हाँ। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तेल क्या हो गया? रुक गया, बर्तन की कमी के कारण। आप लोग के जीवन में मेरे प्रिय, बर्तन का कमी मत हो। परमेश्वर आप लोग के खाली बर्तनों को भरने चाह रहा है। हालेलुया। आप लोग मेरे प्रिय, जिसको जिसको लाएंगे सबको भर देंगे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, तेल रिलीज कर दिए परमेश्वर, और वो तेल क्या हो गया? हम बताइए, तेल क्या हो गया? रुक गया। और बाद में प्रभु का दास कहता है, जाओ
जाओ इस तेल बेचकर अपना कर्जा भर दो और बाकी पैसा से अच्छा जीवन निर्वाह करना। कौन सा जीवन? अच्छा जीवन निर्वाह करना। यीशु के नाम से जिसके जीवन में अभिषेक है वो अच्छा जीवन बिताने लगेंगे। हालेलुया। जिसके जीवन में, मेरे पूरे बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, हमेशा बाल का तेल को कम मत तो नहीं देना और हमेशा सफेद वस्त्र पहनना, ऐसा लिखा रहता। इसका मतलब सब लोग, नेता लोग सफेद वस्त्र, नर्स लोग भी सफेद वस्त्र, डॉक्टर लोग भी सफेद वस्त्र, यही बताया परमेश्वर। सफेद वस्त्र पहनने का मतलब है पवित्र जीवन जीना। हमेशा पवित्र जीवन जीना सफेद वस्त्र पहनने को बराबर है। तेल का कमी मत होना, हमेशा बाल में सर पर तेल लगा के रखना, तेल कम मत होने देना, ऐसा बताया गया। प्रभु की वचन में है, स्वोपदेशक में। ये क्यों बता रहा है? वो इसीलिए बता रहा है, 8 आयत में मत पढ़िए स्वोपदेशक। वो इसीलिए बता रहा है, यानी तेल कम हो जाने से अभिषेक घट जाता है, अभिषेक घटने से आशीष कम हो जाते हैं, परेशानियां समस्याएं वो बढ़ जाते हैं। अभिषेक घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यीशु के नाम से आज से आप लोग का अभिषेक बढ़ने वाला है। आज से आप लोग के जीवन में परमेश्वर का तेल, परमेश्वर का अभिषेक वो बढ़ने वाला यीशु के नाम से। आप लोग को प्रभु भरने वाला है पवित्र आत्मा की तेल से, पवित्र आत्मा की अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरते चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या रिलीज हुआ? कौवे, मटन और रोटी। और सेकंड क्या है? तेल। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर अभिषेक रिलीज करने वाला, ताकि हर बंधन टूट जाए। बाइबल में 10:27 में क्या लिखा रहता है? यशायाह के पुस्तक में, उस दिन ऐसा होगा आपके कंधे पर से हर एक और आपके सर से हर एक बोझ, आपके कंधे से गर्दन से हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा अभिषेक के कारण। आज से यीशु के नाम से हर आप लोग का हर बोझ हल्का होने पर, यीशु के नाम से हर जुआ टूटने पर, यीशु के नाम से। हालेलुया। वो कर्जा का बोझ हल्का हो जाएगा यीशु के नाम से। कर्ज से बाहर आ जाएंगे, लेना ना पड़ेगा किसी से, आप देंगे, लेंगे नहीं किसी से। वो दिन भी आ जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का दास गए थे वहां पर, उन लोग अकाल से बाहर आ गए। प्रभु का दास गए थे यहां पर, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं गुलामी से बाहर आ गए। 2 बेटे थे, वो बेटे को कर्जा नहीं चुका पाए करके यहाँ पर 4 अध्याय 1 से मत पढ़िएगा, 3 तक वहां पर देखेंगे तो दूसरा राजा की पुस्तक, गुलाम बना के ले जाके काम में रखना चाह रहे थे, जिसने कर्जा दिया उन लोग। एलीशा गए थे वहां पर तेल का चमत्कार प्रभु कर दिए, तो कर्ज से बाहर आ गए। आज मेरे प्रिय, प्रभु के दास लोग आना हमारा लाभदायक है या लाभदायक नहीं है? बताइए। बिल्कुल। परमेश्वर के दास लोग के पैर पड़ना घर पर हर श्रापों को खत्म कर देती, हर एक दुष्ट आत्माएं जल जाते हैं, हर एक बीमारियां भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी आने से अंधेरा क्या हो जाता है? भाग जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु का दास लोग आ रहे करके भी पता चलने से भूत प्रेत लोग भाग जाएंगे। इसलिए कभी भी हमको बुलाते हैं, चुपके से साइड में जाके फोन करना है। उन लोग के सामने जिसके अंदर कुछ है, जिसके साथ कुछ है, दीदी आ रहे क्या? भैया को भी लेके आना। भैया भी आ रहे क्या? भैया आ रहे, तुम लोग कहाँ रहेंगे? अरे बाप रे, आ रहा है, हमको जला देंगे। आ रही है, हमको जला देगी। इससे अच्छा हम लोग पहले से किसी और कैंडिडेट को ढूंढ लेंगे।
किसी और के पास चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए चुपके से बुलाएंगे, आमना सामना हो जाएगा, पूरा जला के छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, तेल रिलीज हो जाएगा। सेकंड, कितने लोग को नींद आ रहा है? थोड़ा सा 10-15 मिनट और बताएं। चलिए, तीसरा विषय, मेरे प्रिय, परमेश्वर इस्राएली प्रजा के लिए पूर्व की हवा चलाई और समुद्र से बटेरों को निकाल दिए और इस्राएली प्रजा के पास रिलीज कर दिए। बटेरे इतना गिरा दिए, इस्राएली प्रजा 20 से 25 लाख लोग थे। 2-3 दिन तक ये बटेरों को बटेरते रहे, खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। 2-3 दिन लगा, 25,000 लोग नॉन स्टॉप बटेरों को पकड़ के रखे रहेंगे सब्जी बनाने के लिए। कितने बटेरे पकड़े होंगे एक दिन में? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 1 महीना तक उस बटेरों को प्रभु खिलाता रहा। 3 दिन तक ये बटेरों को बटेर के रखे, समेटते रहे। हालेलुया। खाना है बटेर, बटेर परमेश्वर आपके पास भी बेच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, प्रभु की वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर आप लोग के लिए क्या नहीं करेंगे, आप बताइए। 11 अध्याय 31 और 32, 31 और 32। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतने ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। आमीन। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। बटोरों को क्या करते रहे? बटोरते रहे, बटोरते रहे। हालेलुया। हो गया। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। आज यीशु के नाम से आप लोग भी, आपको जो चाहिए वो बटरने पाए यीशु के नाम से। जो चाहिए वो आप लोग के पास आ जाएंगे, आप लोग उसको बटेरेंगे। हालेलुया। वो इस्राएली प्रजा क्या किए? बटेर को बटेरने लगे, बटोरते रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या बोलना पड़ता है ना। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा के लिए कौन सा हवा चला है? पूर्व की हवा चला है। ये पूर्व की हवा मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की हवा। अगर पवित्र आत्मा उनकी हवा चलाएंगे, जो चाहिए वो आपके घर पे आ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जो चाहिए वो हमारा घर पर आ जाएगा। जॉब चाहिए स्वप्ना को, जॉब आ जाएगा। हालेलुया। गाड़ी चाहिए, नया गाड़ी, काजल को गाड़ी दूसरा भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में 25,000 लोगों को पानी पिलाने के लिए कितना पानी चाहिए? एक दिन का पिलाने के लिए पानी, कितना पानी की आवश्यकता पड़ सकता है? 25,000 लोगों को एक दिन का भोजन खिलाने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो 25 लाख लोगों को नॉनवेज खिलाना है, कितना खर्चा आएगा? मेरी वाइफ हंस रही है, मुझे क्या पता, ऐसा है क्या? कोई बता नहीं सकता। बब्बू के बर्थडे में बता रही है वाइफ भी, 2014 में 400 लोगों
वहां पे कितने लोग आए थे आप गिने? 300 लोगों का 100 110 किलो का चिकन मंगाना पड़ा 300 350 लोग के लिए 2013 में बब्बू के बर्थडे में, मेरे बड़ा बेटा का बर्थडे में। तो मेरे प्रियो यार मात्र 300 लोग के लिए, यहाँ पर 25 लाख लोग के लिए कितना मुर्गी लाना पड़ेगा? अगर मटन खिलाएंगे तो भैया यशवंत भैया कितना चाहिए रहेगा? हाँ? बहुत चाहिए। तो यहाँ पर बटेरे कितना बड़ा बड़ा रहते हैं क्या? परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को एक दिन नहीं 1 महीना खिलाता रहा। इन लोग क्या बोल रहे हैं? क्या परमेश्वर हमको जंगल में कुछ नॉनवेज का व्यवस्था कर सकता है? नॉनवेज खिला सकता है, मांस खिला सकता है? मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्राएली प्रजा को बटेरे खिलाए। बटेर आज से आप लोग को भी अलग अलग डिश खिलाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। काजल को जो चाहिए वो आगे आगे बन जाएगा घर पे, साहिल को जो चाहिए वो बन जाएगा, आंचल के लिए जो चाहिए वो बन जाएगा पहले से ही। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से एक नया स्पिरिचुअल नया डिशेस भी खिला देंगे परमेश्वर। उसी प्रकार आप लोग को इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर बटेर खिलाए और रिलीज किए, और हमारा जीवन में भी मेरे प्रियो नई नई चीजें परमेश्वर रिलीज करने चाह रहे हैं। कुछ नए नई चीजें आने वाला यीशु के नाम। अभी आने वाला अगले 2-3 महीना में नया साल आने से पहले कितने लोग को नई नई चीज चाहिए? वो कुछ भी हो, छोटा भी गवाही देना है। हालेलुया। नया कपड़ा दिया उसका भी गवाही आना चाहिए। देखो मैं भी एक मेरे को परमेश्वर ने दिया है ना कलीसिया के तरफ से। हालेलुया। आज टाइम आ गया इसका। मैं देखिएगा इसको लेके जाता तो इधर आके क्या करना पड़ता? तो आज पहनने के लिए नहीं रहता, इसलिए ये भूल के चला गया था। आप नहीं देखे हो ना? हालेलुया। तो आज शायद इसीलिए प्रभु रखा है इसी को लेकर आशीष को रिलीज करे मेरा दास। परमेश्वर चाहते हैं हमारा कलीसिया का उन्नति हो। परमेश्वर चाहते हैं ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज में, ब्लेसिंग चर्च में और ब्लेसिंग्स बढ़ता जाए। हालेलुया हालेलुया। असली आशीष जब बन जाएगा बढ़ता जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत जगह जाने वाले आप लोग के साथ। तो ज्यादा प्रार्थनाएं करेंगे उनको पहला मौका मिलेगा। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करो वो 2-3 दिन मस्त वचन 3 दिन लगातार वचन सुनेंगे तो आपका विश्वास छोटा रहेगा ज्यादा रहेगा? बहुत बढ़ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। पंकज भैया 4 दिन वचन सुनता रहा लगातार। यशवंत ब्रदर को और पंकज भैया को लेके चले गए हम लोग एक मीटिंग में। 4 दिन तक कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा प्रार्थना वचन हमारे साथ। मेरा प्रिय एक ऐसा जगह है 2-3 जगह गढ़चिरौली, जानते आप लोग? कुछ ऐसी जगह है वहां पर जितना भी सिम कार्ड लेके जाओ टावर ही नहीं पकड़ता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अभी हम लोग गए थे एक जगह पर 4 गांव, कहाँ पर? दमतरी जिला में
उड़ीसा का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का एंडिंग है। वहां पे गए थे, प्रभु की धन्यवाद हो, इस बार जियो सिम लेके गया, तो वहां पर थोड़ा जियो का सिम थोड़ा सा अच्छे से चलता रहा। आइडिया का चल नहीं रहा था, एयरटेल का भी नहीं चल रहा था। कभी कभी ज्यादा कॉल करने का मन करेगा तो टावर ही नहीं रहता है, किसी से बात करेंगे सोचते हैं तो टावर ही नहीं मिलता है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमेशा परमेश्वर का टावर ऑन रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय नेटवर्क है, आउट ऑफ कवरेज एरिया में नहीं रहता है। हालेलुया। तो मान के चलिए, उस टाइप के जगह पे भैया लोग को लेके गया। भैया चाहते एक दिन अच्छे से कहीं चले मेरे साथ। अब वो टाइम आने वाला है, छुट्टी के लिए तैयार हो जाओ, छुट्टी लेके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने का आनंद अलग है, परमेश्वर का वचन बांटने का आनंद अलग है क्या नहीं? वचन का मनन करने का आनंद अलग है, भूत प्रेत भगाने का आनंद अलग है, जादू टोना का नष्ट करने का आनंद अलग है। जो कोई रात भर जग के कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, कम से कम महीना में एक दिन, मैं सच बता रहा हूं, जादू टोना करने वाले के ऊपर सारा चीज पलट के उनके ऊपर चले जाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ चीजें वो पलटा जाएगा अपने आप, और आप प्रभु के आपका पंख मिल जाएंगे आप लोग। हालेलुया। आत्मिक रीति से कितने लोग उड़ना चाहते हैं, कितने लोग दौड़ना चाहते हैं, कितने लोग चलते रहना चाहते हैं, वो हो जाए आप लोग के साथ यीशु के नाम से। हालेलुया। जो लोग प्रभु की बाट जो तो आपके नहीं उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे प्रिय नई नई चीजें देने जा रहे हैं, नई नई चीजें आप लोग के पास आने वाला है। हालेलुया। अंत के समयों में मेरे प्रियो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरा इनकम 3 प्रकार हो जाए, मेरे आने वाला इनकम 7 गुना बढ़ जाए, 7 प्रकार का इनकम दो प्रभु। क्योंकि कोरोना के टाइम पे कितने लोग का काम बंद हो गया। मेरे प्रिय हमेशा एक ही काम पे अटके नहीं रहना है। परमेश्वर ने दिमाग दिया है, 2-3 प्रकार का काम करो, ताकि एक काम बंद हो जाएगा तो 2 काम चलता रहेगा। बट विजडम के साथ है, 3 काम लगा दिया, 2 काम के लिए 2 पैर लगा दिया, एक भी ढंग का कर नहीं रहे तो दोनों काम में डूब जाएंगे। ऐसा नहीं, विजडम से थोड़ा सा इधर इन्वेस्ट करो, आपका क्या पता दोनों काम बढ़ गया, दोनों का आशीष मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान ध्यानपूर्वक देखेगा, फाइनेंस को अटका देता है, रोक देता है, ताकि हम लोग टेंशन में आ जाए। अगर फाइनेंस अच्छा है मेरे प्रियो, अर्धा से भी ज्यादा टेंशन खत्म। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो खुद का कुछ काम रहे, खुद का कुछ ऑफिस रहे, खुद का कुछ बिजनेस रहे, और खुद का कुछ करते रहे, तो परमेश्वर मेरे प्रियो वो रिलीज करने वाले आप लोग के जीवन में फाइनेंस को प्रभु रिलीज करने वाला। हालेलुया। कहां से कहां फाइनेंस आएगा पता नहीं। हालेलुया। कुछ बड़ी मात्रा में मिलने वाला है, कुछ लोगों को बड़ी मात्रा में इनकम मिलने वाला है, रुका हुआ पैसा आने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। जहां जहां फंसा हुआ पैसा रिलीज करते यीशु के नाम से। हालेलुया। गवाही देना है, पैसों के बारे में गवाही देंगे तो भेंट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमारा कलीसिया के लोग ऐसा नहीं है। हालेलुया। कुछ कलीसिया में आते तक एक अलग प्रार्थना कराएंगे, आने के बाद चुपचाप प्रेयर कराएंगे ही नहीं। क्यों? अब वो फंसा हुआ 1 लाख आ गया, अब बोलेंगे तो 10 कितना 1 लाख का
10,000 10,000 काय के लिए देना? ये 10,000 2 महीना का रेशन आ जाएगा, इसीलिए चुपचाप रहेंगे। 2 महीना के बाद 500 पूछेंगे, आ गया वो 1 लाख, 500 आ भी गया, खत्म भी हो गया। आना भी हो चुका है, खत्म भी हो चुका है। मेरे प्रिय, प्रार्थना बढ़िया कराएंगे, काम होने के बाद भूल जाएंगे। तो मेरे प्रिय, उन लोग को दोबारा प्रभु करेंगे? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे चीजों में ईमानदार रहना है, परमेश्वर बड़े बड़े चीज देंगे हमको। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, हम देख सकते हैं हमारा कलीसिया का उन्नति होने वाला है। हमारा कलीसिया में प्रभु बहुत कुछ रिलीज करने वाला है। इतना मिलेगा, इतना आशीष आएंगे मेरे प्रिय। हर सप्ताह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वचन सुनेंगे आप लोग। आत्मा में एकदम परिपक्व होते जाएंगे, आत्मा में संतुष्ट होते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगा, इतना प्रभु दे सकते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर यानी हमको गरीबी अवस्था में ही रखेंगे क्या? हमेशा कमी गट्टी वाला जीवन ही देंगे क्या हमको? परमेश्वर सब बदलने वाला यीशु के नाम से। सब क्या करने वाला है? बदलने वाला यीशु के नाम से। थोड़ा सा बस 2-3 विषय बताकर समाप्त करेंगे। चौथा विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11, 12, 13। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11, 12, 13 जल्दी पढ़िए। आप लोग के लिए स्वर्गदूतों को प्रभु रिलीज करने वाला है, आंसर्स के साथ और उपहार के साथ। तोहफा, परमेश्वर की तोहफा किसको चाहिए? परमेश्वर के वरदान किसको चाहिए? परमेश्वर के आंसर्स कितने लोग को चाहिए? वो मिलने वाला यीशु के नाम से। आप लोग का स्वर्गदूत को रोक के रखा गया, पता है आप लोग को? आप लोग का आंसर्स रुका हुआ है आकाश मंडल में, पता है आप लोग को? हर आंसर मिल जाएगा प्रार्थना का आप लोग यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर आंसर का उत्तर मिलने पाए, हर प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए, हर स्वर्गदूत जो आप लोग के पास जो भेजना चाहते हैं, जो वरदान देकर, हर वरदान मिलने पाए यीशु के नाम से। हर वरदान मिलने पाए यीशु के नाम से। हर तोहफा जो परमेश्वर के तरफ से, जो आप लोग के लिए, जो अदृश्य दुनिया में जो रखा है, स्पिरिट वर्ल्ड में जो रखा है, वो आप लोग के पास आने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग का वरदान बढ़ने वाला यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, दानियल के लिए प्रभु की वचन में देखिएगा, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 11, 12, 13 जल्दी पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। हालेलुया। मिकाएल जाने पाए यीशु के नाम से अदृश्य संसार में, और आप लोग का दूतों को रिलीज करने पाए। आपके पास आने का उत्तर को जो स्वर्गदूत को द्वारा प्रभु भेजना चाहते हैं, वो स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करता यीशु के नाम से। आपका स्वर्गदूत आंसर लेकर आ रहा है। और रबा शलरबा, आपके स्वर्गदूतों को मैं यीशु के नाम से, और रबा शलरबा, और रबा शलरबा, मैं यीशु के नाम से, और रबा शलरबा, परमेश्वर मिकाएल दूत को भेजकर आपके स्वर्गदूतों को आप लोग के पास भेजने चाह रहा है। आपके आंसर्स को परमेश्वर भेजने चाह रहा है। दानियल को पहला ही दिन उत्तर मिल चुका था, बट 21 दिन के बाद स्वर्गदूत दानियल के पास पहुंच गया था।
आप लोग का जो आंसर जो डिले हो रहा है, जो उत्तर जो डिले हो रहा है, जो प्रमोशन जो डिले हो रहा है, वो आज यीशु के नाम से होने पाए। वो आज यीशु के नाम से वो ट्रांसफर होने पाए, वो प्रमोशन होने पाए। वो पैसा का जो दिक्कत जा रहा है, वो यीशु के नाम से प्रभु रिलीज करते यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पारसी प्रधान, प्रिंसिपालिटी डीमन, एक यानी हाई रैंकिंग वाला दुष्ट आत्माएं रहते हैं। वे क्या करते जब हम फास्टिंग में रहते हैं? इन लोग क्या करते हैं? हमारा आशीष को रोक देते हैं, हमारा दूतों को रोक देते हैं, हमारा वरदानों को जो प्रभु देना चाहे वो रोक देते हैं। जब हम लोग फास्टिंग्स को बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो, हम लोग फास्टिंग प्रेयर ज्यादा करते हैं। वैसे कुछ लोग हैं कलीसिया में थोड़ा सा फास्टिंग में अच्छे से करते रहते। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रार्थनाएं रहते हैं। वो प्रार्थनाओं के द्वारा सफलता मिलता है, सफलता मिलती है। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग को सफल बनाना चाहते हैं, आप लोग को पावरफुल बनाना चाहते हैं। बस आप लोग का प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, घुटने टेक के करने वाली प्रार्थना, नाइट की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना, हर प्रकार की प्रार्थना करना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को 21 से 31 प्रकार की प्रार्थना का टीचिंग चाहिए? एक एक प्रार्थना का 7 लाभ है। 31 प्रार्थना का कितने लाभ होंगे? यीशु मसीह किए थे। 31 × 7 217। कितने लाभ चाहिए आपको? 217 लाभ। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, स्वर्गदूत दानियल प्रार्थना कर रहा था। पहला ही दिन उसके लिए स्वर्ग से डिस्पैच हो गया था पार्सल, बट उसके पास पहुंचने के लिए 21 दिन लग गए। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर एलिया को किरीत नाला के पास जाके छिपने के लिए बताया। रुक जाओ प्रभु, किरीत नाला के पास नहीं जाऊंगा, उर्ला में जाके रहूंगा। उर्ला नहीं जाएंगे वो कव्वे। परमेश्वर ने बताया उर्ला जाके रहने के लिए, उसने उर्ला नहीं गया एलिया। 5 बिल्डिंग में रहूंगा प्रभु। वो कव्वे 5 बिल्डिंग का एड्रेस नहीं जानते। मेरे प्रिय, परमेश्वर जहां रहने के लिए कहेंगे, जहां रुकने के लिए कहेंगे, वहां रुकेंगे, वहां ठहरेंगे, वे कव्वे आ जाएंगे। लोकेट मी, लोकेट मी, लुक एट मी। मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु को पता है एड्रेस, आपका एड्रेस। परमेश्वर रोबंदा भेजना चाहेंगे तो रोबंदा भेजेंगे वो कौवों को। 5 बिल्डिंग भेजना चाहेंगे तो 5 बिल्डिंग भेजेंगे। जिस कलीसिया में हम लोग हैं, उस कलीसिया में परमेश्वर बरकत देना चाहेंगे, कहीं और जाएंगे, वो बरकत रुक जाएगा। हालेलुया। जिनके लिए, जिनको ठहराया है, उन्हीं के द्वारा प्रभु आशीष रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर दानियल को पहला दिन आंसर मिला, नहीं मिला? इनविजिबल वर्ल्ड में मिल चुका था, और विजिबल वर्ल्ड में, दृश्य दुनिया में 21 दिन के बाद आंसर आया, और अदृश्य दुनिया में पहला दिन आंसर आ गया। बस 2 विषय बताकर समाप्त करेंगे। 5वां विषय मेरे प्रियो, एलिया के लिए देखिएगा। एलिया के लिए सेकंड टाइम 19 अध्याय 1 राजा की पुस्तक 4 से 8 तक परमेश्वर ने दोबारा स्वर्गदूतों को भेज के भोजन और पानी का उपाय किए। 19 का 4 से 8, 1 राजा 19 का 4 से 8। बस समाप्त करेंगे, बस एक और बच्चा है, पढ़ेंगे 19 का। कितने लोग अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं? प्रभु में स्पीड, फाइनेंस में स्पीड, काम में स्पीड, गति, तेज।
परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। आप लोग अपना मंजिल पहुंचने वाला है यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, शक्ति से परे लंबी यात्रा सबके लिए रखा हुआ है। कितने लोग करना चाहते हैं लंबी यात्रा प्रभु के लिए? हालेलुया। मेरे प्रिय, मृत्यु मांग रहा था एलिया, परमेश्वर मृत्यु नहीं दिया, खाना दिए। कौन सा खाना है वो? एक दिन का है, 40 दिन चलते फिरे, चलते रहे, परमेश्वर के पर्वत पे पहुंच गए। एक देश से, इस्राएल देश से सऊदी अरेबिया देश पहुंच गए। लगभग 1700 किलोमीटर। कितना? 1700 किलोमीटर चले गए एक बार भोजन करके। मेरे प्रिय, परमेश्वर गुप्त भोजन देना चाहते हैं। कौन सा भोजन? गुप्त भोजन। ये गुप्त भोजन अगर आप खाएंगे, आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा, आप लोग का तेज बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, आप लोग बल प्राप्त करेंगे। हाँ, चलते रहेंगे प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, मृत्यु मांगा था एलिया को परमेश्वर मृत्यु नहीं दिए, बढ़कर सेवकाई दे दिए, अलौकिक सेवकाई दे दिए। तो परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को रिलीज करता है हमारे जीवन। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा स्पीड को रिलीज करता है, हमारा स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। एक जगह यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आकर बल देता रहा, ऐसा लिखा हुआ प्रार्थना में। हम लोग को भी बल प्रभु देने जा रहे हैं। हम लोग कोई बीमार नहीं पड़ेंगे यीशु के नाम से, स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। वचन को खाते रहिए, वचन को पीते रहिए, वचन को सुनते रहिए, वचन को मनन करते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। आप लोग का स्पीड बढ़ता जाए। हालेलुया। हर चीज में स्पीड रहना है या लुल्लू पुल्लू बोलते कमजोर? ऐसा नहीं, वो तो मेरे को भी पता है ना। टिंगू को क्या बोलते हैं? लुल्लू पुल्लू कुछ बोलते हैं क्या? लूला लाला? हाँ, कुछ बोलते हैं क्या हिंदी में? ऐसा कुछ नहीं है ना। कुछ लोग एकदम टिंगू टाइप का दिखते हैं, बहुत टक 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 चलते हैं। कुछ लोग एकदम मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा दिखते हैं, एकदम कुछ नहीं करते हैं। बेटा थोड़ा पानी ला, बेटी थोड़ा सा ओ मग्गा इधर दे दो, जाके ले सकते ना। कुछ लोग एकदम नाटा टाइप का दिखते हैं, हाँ, 1.5 फुटिया टाइप का, है ना। और काम कैसे करते हैं? एकदम फट 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 कर देते। मेरे प्रिय, परमेश्वर वो स्ट्रेंथ देने वाला है, वो ताकत देने वाला है। 100 लोग को खाना अकेले बना के खिला दोगे। हालेलुया। कितने लोग को? 100 लोग। 50 लोग का काम अकेले कर दोगे आप। कौन देंगे ताकत? स्वप्ना परमेश्वर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं सोच रहे कभी, क्यों परमेश्वर मुझे काला बनाया, क्यों परमेश्वर मुझे पतला दुबला बनाया, क्यों परमेश्वर मुझे हाइट कम वाली बनाया। ये नहीं सोचने हम लोग। मैं जैसे भी हूं
हाँ, परमेश्वर का रचना हूं। परमेश्वर को पता है आपको कैसे बनाना है। जैसा बनाया उसमें खुश रहो, आपका आत्मिक सुंदरता बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो है ही नहीं उसको बारे में सोचते रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे ना। बस 2 बच्चा समाप्त करेंगे परमेश्वर की वचन में। बस समाप्त करते हैं। फेसबुक में वो भी वही टाइम डाला हम 2 बजे तक। बस लास्ट निर्गमन की पुस्तक 17 का 5 है और गिनती के पुस्तक 20 का 11 पढ़कर समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, चट्टान से परमेश्वर पानी रिलीज किए, चट्टान से पानी रिलीज किए परमेश्वर। वो चट्टान यीशु मसीह है, वो पानी पवित्र आत्मा है। परमेश्वर आप लोग के जीवन में नदियां बहा देंगे, जल की स्रोतें बहा देंगे। क्या आप लोग चाहते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। आमीन, हालेलुया। इस्राएली प्रजा के लिए वहां पर पानी का कमी, वहां पर पानी नहीं मिल रहा था, उस टाइप का कंडीशन आया और परमेश्वर अद्भुत रीति से चट्टान से पानी रिलीज किए। चट्टान यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो, मूसा लाठी लेकर गए और वो चट्टान के ऊपर मारा और दोबारा परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो परमेश्वर बताया। सेकंड टाइम वहां पर देख सकते हैं मेरे प्रियो। 20 का 11 पढ़कर समाप्त करते हैं। 20 का 11 गिनती के पुस्तक। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हालेलुया। कितने लोग को यहाँ पर बहुत पानी चाहिए, आत्मा कितने लोग को भरपूरी से चाहिए। आप लोग के साथ ऐसा ही हो, भरपूरी की आशीष आने पर, बहुतायत की फसल होने पर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, ये पानी किसको दर्शाता है? यह है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 7 का 38-39 में लिखा रहता है। वो पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पानी किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। 38-39 7 अध्याय। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो किसके बारे में? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। आप लोग के लिए कुछ नदियां बहने वाला है। वो नदी जहाँ जहाँ बहेगा, मरे हुए चीज जिंदा हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, एक सोते से टीचिंग, एक सोते से गीत, एक सोते से काउंसलिंग, एक सोते से वरदान, एक सोते से फाइनेंस। वो नदिया का शाखा है। पवित्र आत्मा का नदिया आप लोग के अंदर से बहने वाला। आप लोग के अंदर सब प्रकार का टीचिंग्स आने वाला है। आप लोग के अंदर सब प्रकार का फाइनेंस आने वाला है। आप लोग के जीवन में तरक्की होने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। वो आने से पहले बहुत कुछ प्रभु हमारे जीवन में खोलना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। और जो शैतान जो खोल के रखा है, उसको परमेश्वर बंद करना चाहते हैं। आइए मेरे प्रिय, प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग का उन्नति और बरकत और तरक्की होने पाए।
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और संदेश को समाप्त करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि संदेश के द्वारा परमेश्वर अलौकिक रीति से जो शैतान ने जो बांध के रखा आप लोग के जीवन में, वो रिलीज होने पाए और आशीष बढ़ते जाने पाए, अभिषेक बहते जाने पाए और आपके जीवन में विशेष कार्य, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुपर नेचुरल रिलीज के संदेश के लिए प्रभु जी। आज के दिन से अलौकिक रीति से पिता सब कुछ आपके प्रिय लोग के जीवन में आप खोल दीजिए पिता प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के घरों में पिता सब कुछ आप खोल दीजिए पिता प्रभु जी। मिरेकल्स होने पर यीशु के नाम से, फाइनेंस को खोल दीजिए पिता प्रभु जी, अभिषेक को खोल दीजिए पिता, वरदानों को खोल दीजिए पिता, स्वर्गदूतों को खोल दीजिए पिता प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग के जीवन में आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता, आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए पिता, आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, खुश होने पाए, आनंदित होने पाए यीशु के नाम से। आप प्रभु खोलने से कोई बंद नहीं कर सकते, आप प्रभु बंद करने से कोई खोल नहीं सकते प्रभु जी। आपके प्रिय लोग की आशीष वो खुलते जाने पाए यीशु के नाम से। शैतान के हर एक दरवाजा मैं बंद करता यीशु के नाम से। जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक लोगों का हर एक चीजें मैं बांधता यीशु के नाम से प्रभु। और आपके प्रिय लोग प्रभु आज से मगन होने पाए, खुश होने पाए, आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग का भलाई हो यीशु के नाम से, आपके प्रिय लोग का अभिषेक बढ़ने पाए यीशु के नाम से, खुशी बढ़ने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर विशेष कार्य हो, विशेष अनुग्रह हो, विशेष कृपा हो प्रभु जी। परमेश्वर कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। हमारा कलीसिया में आने वाले प्रभु जी आपके प्रिय लोग एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, बड़ी बड़ी गवाही आने पाए, बड़ी बड़ी चीजें आने पाए, नई कार्य होने पाए, नई चमत्कार होने पाए, नई गवाही आने पाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूं पिता साल भर आपने संभाला प्रभु जी, नया साल में प्रवेश करने से पहले एक नया भवन भी दीजिए पिता प्रभु जी, नया हॉल बनने पाए यीशु के नाम से। रायपुर का मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, यदि आप चाहेंगे प्रभु जी उस मीटिंग में पिता हम अद्भुत रीति से इस्तेमाल होने पाए, आप हमें प्रभु जी ले चाहिए प्रभु जी। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से पिता प्रभु जी रायपुर में पिता हमें इस्तेमाल कीजिए पिता। और जहां जहां मीटिंग्स बुक होने वाला है वो सब मीटिंग्स में पिता सुपर नेचुरल रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। और हमारा प्रभु जी कलीसिया के जो जो आवश्यकता है सब पूरा होने पाए। जो ऑनलाइन देख रहे पिता फेसबुक में आपके प्रिय लोग को भी स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए प्रभु एक एक को प्रभु आप अभिषेक से, आनंद से आप भर दीजिए पिता, फाइनेंस को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा कलीसिया का सीमाओं को आप बढ़ाते चाहिए प्रभु जी। और नए नए लोग जो आए परमेश्वर उनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस परिवार को पिता याद कीजिए परमेश्वर, स्मरण कीजिए पिता, आप स्पर्श कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष आने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु पिछले संडे से संडे तक आपने सुरक्षित रखे पिता, और इस सप्ताह और इस मंथ प्रभु इस साल प्रभु जी आपके प्रिय लोग के चारों तरफ प्रभु जी आग के बाड़ा, लहू के बाड़ा बांध दिए प्रभु जी। यूट्यूब में, फेसबुक में देखने वाले एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता। यहाँ पर भवन में बैठे हुए सबको परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपकी आशीष बढ़ने पाए, आपके अभिषेक बढ़ने पाए, आपकी खुशी और आनंद बढ़ने पाए। यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग के जीवन में सुपर नेचुरल रिलीज कराए और अलौकिक रीति से सब कुछ खुल जाए और सब कुछ बढ़ते जाए यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग